हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वैल्यू एंड सक्सेस पर। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार के निवेश का सुझाव नहीं दिया जा रहा है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना, वो कौन से की रेशियोज होते हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले। उस वीडियो में हमने बात की थी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के बारे में, डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में और EBITDA रेशियो के बारे में, और जाना था कि कौन से रेशियोज वैल्यूएशन समझने में मदद करते हैं और कौन से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझने में मदद करते हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक ऊपर आ रही है या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 और की रेशियो के बारे में जिन्हें जानना बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए जानते हैं पहला की रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शोज ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड प्राइसिंग पावर ऑफ ए कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये परसेंटेज फॉर्म में आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यह बताता है कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है 1 रुपए की सेल्स करके, और इसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, वेजेस होते हैं लेबर के, और जो रॉ मटेरियल होता है, इनको माइनस करने के बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये आपके इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले जो प्रॉफिट होता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अधिक है तो इसका अर्थ है कि कंपनी इफिशिएंटली अपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रही है और उनका फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है। एज अ बिगिनर या इन्वेस्टर, आप किसी कंपनी को जब इवेल्युएट करते हैं या उसमें निवेश करने की सोचते हैं तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल बढ़ता जा रहा है तो इसका अर्थ है कि कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। और वहीं अगर आप दो कंपनीज को कंपेयर करना चाहें तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का यूज कर सकते हैं। आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है जिसकी सेल्स है, जिसे हम ए कहेंगे, वो है 100 रुपए की, और उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसकी सेल्स मार्केटिंग जिसका कॉस्ट है 15 रुपए, एडमिन और वेजेस है, लेबर के वेजेस, वो है 15 रुपए, और उसके अदर एक्सपेंसेस है 10 रुपए। तो इसका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसे हम बी कहेंगे वो हुआ 40 रुपए। अगर हम टोटल सेल में से टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। और हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 100, 60% इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आती है। अगर आपको दो कंपनी को इवेल्युएट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यूज करके, तो आपको सेम सेक्टर की दो कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी या सेम इंडस्ट्री की दो कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेंज होता है। सो आपको सेम सेक्टर की दो कंपनीज को कंपेयर करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यूज कर सकते हैं। तो आइए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे हम 3 कंपनीज लेंगे, एक्स वाई जेड। इनके सेल्स है, एक्स का सेल्स है 100 रुपीज, वाई का सेल्स है 150 रुपए, जेड का सेल्स है 180 रुपीज। इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है सभी कंपनीज का, इसमें टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्स का आता है 40 रुपए, वाई का आता है 45 रुपीज और जेड का आता है 60 रुपीज। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आ रहा है 60 रुपए एक्स का, वाई का आ रहा है 105 और जेड का आ रहा है 120। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक्स का आ रहा है 60 डिवाइडेड बाय 100, 60%, वाई का आ रहा है 105 डिवाइडेड बाय 150, 70%, और जेड का आ रहा है 120 डिवाइडेड बाय 180, 66.6%। तो अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो जेड सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, बट अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के व्यू से देखें तो वाई सबसे ज्यादा इफिशिएंट कंपनी है। तो हम एक्स वाई जेड में से वाई सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे अच्छा है। तो इस एग्जांपल से हमने जाना कि सेम सेक्टर की अगर हम कंपनीज को कंपेयर करना चाहते हैं और उनमें से एक कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का यूज करके हम कैसे डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि किस कंपनी में निवेश करना है। आइए जानते हैं दूसरा रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो यह इंडिकेट करता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर इक्विटी पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। आरओई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसे अगर दूसरे शब्दों में हम जाने तो किसी भी इन्वेस्टमेंट का एम होता है रिटर्न बनाना।
यह मेजर करता है कि शेयर होल्डर कितना रिटर्न बना रहे हैं बिजनेस से और ओवरऑल अर्निंग से। यह इन्वेस्टर की हेल्प करता है टू कंपेयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज इन सेम सेक्टर। जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसे हमें सेम सेक्टर पे ही अप्लाई करना है, बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी सेक्टर टू सेक्टर वेरी हो सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए, बहुत से इन्वेस्टर का क्वेश्चन होता है और इसका जवाब है 15 से 20% रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए अगर कोई कंपनी अच्छी है। पर ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अगर कोई कंपनी ग्रोथ में है, जिसका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी देखकर हम किसी कंपनी को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर डेट इंक्लूड हो जाता है तो किसी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकती है। इसीलिए हमें कंपनीज को पहले कंपेयर करना चाहिए बाकी रेशियोज के साथ। जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, उसमें हमें डेट का पता चल जाता है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। दो कंपनी को हम कंपेयर करते हैं, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। इसके टोटल एसेट दोनों कंपनी के 100 करोड़ के हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो भी सेम है 20 करोड़। बट जो एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी है वो एक्स के लिए है 100 और वाई के लिए है 40। और डेट जो है एक्स के ऊपर है 0 और वाई के ऊपर है 60। तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट होके आता है एक्स का 20% और वाई का 50%। सो यहाँ पे हम 20% के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि y के ऊपर डेट है, इसलिए हम x को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी देखना जरूरी नहीं है, हमें डेट भी देखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं तीसरा रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो। द एसेट टर्नओवर रेशो मेजर्स द वैल्यू ऑफ ए कंपनी सेल्स रेवेन्यू रिलेटिव टू द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट। जो एसेट टर्नओवर रेशो होता है, इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। आइए जानते हैं इसका मीनिंग क्या है। एसेट टर्नओवर रेशो का जो मीनिंग है, इसका अर्थ है कि कंपनी अपने एसेट पर कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। ये कंपनी की इफिशिएंसी को बताता है और ये बताता है कि मैनेजमेंट अपने एसेट को कितना इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं टू जनरेट रेवेन्यू। जिस कंपनी का यह रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो अधिक होता है, उसे अच्छा माना जाता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक दो कंपनीज है एक्स और वाई, जिसका जब ईयर स्टार्ट हो रहा है तब एसेट है 5 करोड़ का और वाई कंपनी का है 4 करोड़ का। और जब ईयर एंड हो रहा है तो एक्स कंपनी के एसेट है 15 करोड़ के और वाई कंपनी के एसेट है 8 करोड़ के। तो इसका एवरेज जो एसेट होगा, एवरेज टोटल एसेट 5 + 15 डिवाइडेड बाय 2 10 हुआ एक्स के लिए और वाई के लिए होता है 6। अगर ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, एक्स कर रही है जनरेट 22 और वाई कर रही है 15, तो इसका एसेट टर्नओवर रेशियो हुआ एक्स कंपनी का 2.2 और वाई का हुआ 2.5। तो इसका अर्थ कंपनी वाई बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि ये कम एसेट में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। तो इसका जो 2.5 जो एसेट टर्नओवर रेशियो आया है वो एक्स से अधिक है, इसलिए वाई को अच्छा माना जाएगा। यह रेशियो एक ही इंडस्ट्री की दो कंपनीज को कंपेयर करने में मदद करता है, क्योंकि एसेट टर्नओवर रेशियो कंपनी टू कंपनी वेरी होता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी होता है। अगर आप जिस कंपनी में एसेट ज्यादा लगते हैं, जैसे टेलीकॉम, गैस, पावर, अगर उनका एसेट टर्नओवर रेशियो देखना चाहेंगे तो वो जनरली कम ही होता है एज कंपेयर टू रिटेल सेक्टर, जहां पर कम पैसे की जरूरत, यानी कि कम एसेट की जरूरत होती है टू जनरेट हाई रेवेन्यू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है और एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है। दोस्तों, इनमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज माने जाते हैं। और जो एसेट टर्नओवर रेशियो है, ये एक कंपनी की इफिशिएंसी बताता है कि उसका मैनेजमेंट कितना इफिशिएंटली उनके एसेट को यूज कर रहा है। तो आइए इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। थैंक यू वेरी मच।